अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कांधे पर डाल ली, मैगजीन की पेटी कमर के साथ बांध ली और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते में से झाड़ियां हटाते गुजरे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखे बगैर आगे की तरफ चलते हुए करख्त आवाज में कहा, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर ये ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। हमें यस सर नहीं, सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माई बाप की औलाद हो। मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो, एडवांस करो। और वो मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियां मेरे जिस्म के साथ साथ उलझ रही थी, मगर मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में इस कदर हब्स और गर्मी थी कि मेरे बदन से पसीने बहने लगे। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने इशारा किया, अब तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक तो टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी और दूसरे जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थीं। टीले के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथों में खराशें पड़ गईं, चेहरे पर भी खराशें आ गईं। सांस बुरी तरह फूल गया, जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुंचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन ली। मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो कमांडर ने मुझे खिलाया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, मगर उसका सांस मेरे मुकाबले में इतना नहीं फूला था। वो लोहे के आसाब का आदमी बन चुका था। बड़ी मुश्किल से टीले पर मैंने 5 मिनट आराम किया होगा। वो कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ, वापस अपने हाइड आउट में जाएगा। गो गो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था, पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बॉडीगार्ड या कमांडो हमारे लिए पानी का जग भर कर ले आया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, इसके सिर्फ 4 घूंट से ज्यादा मत पीना। मुझे घोड़े की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था। मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पिए। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिनकर 4 घूंट पिए। अब तुम इधर लेट कर आराम करेगा, ये कहकर वो चला गया। मैं वहीं लेट गया। लेटने से मेरे बदन को काफी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से आवाज आई, जहां से उठकर वापस भाग जाओ। दूसरी आवाज आई, शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन से जंग करने निकले हो, क्या मुंह लेकर वापस जाओगे? बाप की रूह को हश्र के दिन क्या मुंह दिखाओगे? मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। सारा बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था। शाम के साए जंगल के दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे गार में कमांडर कमाल शाह के पास ले आया। कमांडर उसी तरह शेर की खाल पर अपनी कमांडर की वर्दी में राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो, मेरा आदमी तुम्हें जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कुराया, शाबाश, तुम बहादुर जवान हो। पाकिस्तान को तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है। मैं पाकिस्तान के सारे जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बना देना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला ऐसी मक्कार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जवानों को कमांडो बनकर शेरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडो जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब रेजिमेंट के किसी तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो का था। उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शुस्ता उर्दू जबान में बात कर रहा था। रात को इशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाजमात पढ़ी गई। उसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए।
उन्हें साफ करके सीख पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया। सबने मिलकर भुने हुए मुर्ग और हिरन का गोश्त खाया। रात जरा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूस की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिस फौजी सूबेदार इंस्ट्रक्टर के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम उस झोंपड़ी में जाकर सो जाओ। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हब्स था, मच्छर भी काफी थे। कमांडर अभी बाहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर झोंपड़ी के बजाय मैं बाहर सो जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? कमांडर ने सख्ती से कहा, तुम झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा, हमारा डिसिप्लिन खराब ना करो, नहीं तो वापस चले जाओ। मैं खामोशी से झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबल मार्च का सख्त थका हुआ था, इसलिए मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मच्छर मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर तक सोया होऊंगा कि किसी ने मुझे पांव से ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज आई, चलो ओए उठो। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ मगर अभी तक गुनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी से बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता हूँ कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा कि अभी तक रात ही थी। खुदा जाने अभी कितनी रात बाकी थी, सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटेन जल रही थी। बाहर आकर कमांडो ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगाएगा। स्टार्ट। वो दौड़ पड़ा, मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल इस तरह दौड़ रहे थे जैसे आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था। जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहां झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बना दिया गया था। उसने मेरे कंधे से भी राइफल लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथ में इस तरह पकड़ ली जिस तरह दुश्मन की किसी चेक पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने मुझे हुक्म दिया कि राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैंने जल्दी से राइफल कांधे से उतार कर दोनों हाथों में पकड़ ली और खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि कंधे पर लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकराकर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगडंडी खत्म होने का नाम न लेती थी। कोई 6-7 मील हम जरूर दौड़े होंगे। एक जगह आगे तालाब आ गया। कमांडर वहां रुक गया, पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। ये कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के अंदर गायब हो गया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये बड़ा डरावना सन्नाटा था। यूं लगता था अभी किस तरफ से कोई शेर या कोई चुड़ैल निकलकर मुझ पर झपट जाएगी। कमांडर मुझे अंधेरे जंगल में छोड़कर न जाने किधर गायब हो गया था। अचानक दूर से शेर की थाड़ सुनाई दी। मुझ पर वाकई शेर का खौफ तारी था। शायद मैं किसी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन मैं इस कदर डरा हुआ था कि वहीं दरख्त के शाखे पर बैठा रहा। मैं उसी पोजीशन में राइफल ताने बैठा रहा। शेर भी ना आया और कमांडर भी। पौ फटने लगी थी। जंगल में पिछले पहर का हल्का हल्का नूर सा फैलने लगा। दरख्तों के तने, झाड़ियों के खाके वाजे होने लगे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखें फाड़ कर चारों तरफ का जायजा ले लेता। दरख्तों पर परिंदों की चहकारें शुरू हो गई थीं। एक लंगूर ने सामने वाले दरख्त से मेरे वाले दरख्त पर छलांग लगाई और फिर एक शाख पर झूलता हुआ तीसरे दरख्त की तरफ निकल गया। तालाब झाड़ियों की ओट में था। मुझे ये भी डर था कि सुबह सुबह कोई जंगली दरिंदा पानी पीने ना आ जाए। मैंने सोच रखा था अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मैं धड़ाधड़ फायरिंग करने लगूंगा। मेरे पास गोलियों की कमी नहीं थी। मैं हैरान था कि कमांडर मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया शायद वो मेरी हिम्मत और हौसले का इम्तिहान लेना चाहता है। मुझे यकीन हो गया कि वो अब नहीं आएगा। दिन की सफेद सफेद रोशनी जंगल में उतर आई थी। वापसी का रास्ता मुझे मालूम था। चुनाचे मैं उठा और वापस उस छोटे से तंग रास्ते पर चल पड़ा जो झाड़ियों को काट कर बनाया गया था। दिन की रोशनी में मुझे इतना डर नहीं लग रहा था। ताहम राइफल मैंने हाथों में इस तरह पकड़ रखी थी कि जरा से खतरे पर फौरन फायर कर सकता था। खुदा खुदा करके जंगल का रास्ता खत्म हुआ। जब मैं कमांडर की हाइड आउट पर वापस आया तो दिन काफी निकल आया था।